Hello everyone. Hello everyone. Hello, welcome to world largest live recipe show, Amul Facebook live page. And first of all, thanks to Abhishek sir and Ishan sir for giving me such a wonderful opportunity again. This is my 5th live session on this page. I'm Moha Gupta. I'm from Jamshedpur and founder of Moha Gupta's Kitchen. That is the Facebook page. There you can serve so many recipes, but I have to tell one thing. Last 2 months I have faced some problem in social media. My Facebook account is hacked, and so I have deleted that account, and that's why deleted the page also. There I have at least 3,000 more than followers, and there are thousands of written original recipe. My original recipe is there, but everything is gone, and I tried my best. This is my new account, and page also my new, and I have to try everything is मतलब सब कुछ हम उसमें दोबारा हम ऐड कर रहे हैं. तो that's why many followers asking me a question, where is the recipe page. So सबको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उतना सारा रेसिपीज सब अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए they have to wait. So that's why I am very much sorry. So how many people joined? 121. Okay, very nice. Today I am going to make this Shahi mango paneer crepes. Okay. Today I am going to make शाही मैंगो पनीर क्रेप्स. आज मैं मैंगो पनीर क्रेप्स की एक रेसिपी बताने जा रही हूँ. दिस इज़ वेरी इजी. वो एक तो रबड़ी के साथ होगा, एंड दिस इज़ वेरी क्विक रबड़ी रेसिपी एंड वेरी टेस्टी एंड टेम्प्टी ऑल्सो. द इंग्रेडिएंट्स, पहले हम इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं. द इंग्रेडिएंट्स आर, मेजरिंग कप में आप ऐसे मेजरिंग कप जो है वैसे हाफ कप करके सब कुछ लिए हैं. शो द इंग्रेडिएंट्स प्लीज. दिस इज हाफ कप सेमोलिना, हाफ कप ऑल पर्पस फ्लोर, this is half cup rice flour, and this is some powdered milk. I'm using Amul powdered milk. This is grated fresh paneer, Amul ka hi. Some sugar, and this is mango milk. This is evaporated mango milk, and ये मेरे को मैंगो मिल्क को मिल्क को पहले हम इवापोरेट किया. इसमें हम यूज़ किए अमूल गोल्ड जो फुल क्रीम मिल्क है, एंड दिस इज़ वेरी गुड मिल्क. इसमें हम अमूल गोल्ड मिल्क को अराउंड ½ लीटर लिए हैं अमूल गोल्ड मिल्क का, एंड उसको हम एटलीस्ट 200 ml में हम उसको ट्रांसफ़र किए हैं. एंड देन उसको पूरा ठंडा करके हम उसमें फ्रेश मैंगो का पल्प एंड एडिंग 2 tablespoon ऑफ अमूल मिठाई मिर्च. एंड मिठाई मिर्च छोटे तो मीठा मतलब बहुत अच्छा बनता है. मेरे घर में हमेशा ये डब्बा तो रहता ही है. तो मिठाई मिर्च अराउंड 2 tablespoon ऑफ देके ये मैंगो मिल्क हमने तैयार की है. और फ्रेश मैंगो पल्प, दिस इज सम चॉप्ड मैंगोज बिग साइज में एंड सम स्मॉल साइज में. एंड ये क्रेप्स का स्टफिंग है, इसको बनाने में एटलीस्ट 20 मिनट्स एकदम पूरा धीमी फ्लेम करके इसको बनाना पड़ता है. सो आई हैव टू मेक इट. इसमें पहले तो हम पनीर लिए हैं अमूल का, एंड उसको थोड़ा मैश करके फिर एक पैन में थोड़ा सा घी दिए हैं, एंड देन आई हैव टू ऐड पनीर, मैश किया हुआ पनीर. फिर उसको हम थोड़ा 2-3 मिनट कुक करके उसमें हम थोड़ा मिठाई मिर्च दिए हैं, 2 tablespoon ऑफ मिठाई मिर्च, एंड एडिंग फ्रेश मैंगो पल्प.
देन ऐसा टेक्सचर आया है, देखिए, दिस इज़ द टेक्सचर। ये हम स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे। यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो व्हेन वी हैव टू मेक मैंगो संदेश। ऐसे प्रोसेस में ही हम मैंगो संदेश भी बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस फर्स्ट। सो how many people done there? 142. ओके, पहले हम बैटर रेडी कर लेते हैं। बैटर को मुझे एटलीस्ट 10 मिनट्स रेस्ट देना पड़ेगा। सेमोलिना, मैदा, राइस फ्लोर, ऑल आर हाफ कप। इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। हेलो शर्मिष्ठा, हेलो मीना जी। इसमें हम थोड़ा सा शुगर देंगे, 1 टीस्पून। Then I have to add मिठाई मैट। ये भी हम थोड़ा सा ही देंगे क्योंकि बैटर में ज़्यादा देने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ स्टफिंग में भी मीठा रहेगा, रबड़ी मीठा रहेगा, तो बैटर में उतना देने का कुछ ज़रूरत नहीं है। इसको हम मिक्स करेंगे अमूल गोल्ड मिल्क से। अमूल गोल्ड मिल्क से इसको हम मिक्स करेंगे। Hello everyone, I hope you enjoy the session। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, लंप नहीं रहना चाहिए इसमें। हम इसमें थोड़ा सा ये जो मैंगो मिल्क दिए हैं, बनाए हैं, ये भी ऐड करेंगे। यू कैन एडजस्ट द कंसिस्टेंसी, धीरे धीरे मिल्क देना है। Any question? पूरी कंसिस्टेंसी होगा। अभी हम इसको थोड़ा रेस्ट करने रख देते हैं।
ऑन कर लेते हैं। अभी ये जो मैंगो रखे हैं, जो बिग साइज मैंगो है, ये इसमें हम थोड़ा सा मिल्क पाउडर कोट कर लेते हैं और इसको हम पकाएंगे। इसमें हम एटलीस्ट हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा दे देते हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा दिए हैं। दूध में जाके मैंगो फटेगा नहीं। Please repeat the recipe. यस, पहले तो हम एक बैटर रेडी किए हैं। तो क्रेप्स के लिए बैटर में हम हाफ कप करके सब में सेमोलिना हाफ कप एंड सेमोलिना हाफ कप, ऑल पर्पस फ्लोर हाफ कप एंड हाफ कप राइस फ्लावर देके उसमें थोड़ा सा शुगर एंड अमूल मिठाई में ऐड करके हम उसका एक बैटर बनाए हैं। और उसमें जो मिल्क देके उसका हम बैटर बनाए हैं एंड उसमें हम ऐसे मैंगो मिल्क भी यूज़ किए हैं फ्लेवर के लिए। तो बैटर बना के हम ये देखिए इसको रख दिए हैं एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए, इसको रख दिए एंड देन हम अभी मैंगो को थोड़ा पकाएंगे। तो पहले हम तवा में थोड़ा सा शुगर दे रहे हैं एंड देन आई एम एडिंग सम मिठाई मेड। मैंगो जो हम चॉप करके रखे थे उसको हम थोड़ा पकाएंगे। इसके बाद हम जब उसमें मिल्क ऐड करेंगे थोड़ा सा, और वो ऑलरेडी वो इवापोरेटेड है एंड मैंगो का फ्लेवर भी दिया हुआ है मैंगो मिल्क, तो दूध का कोई फटने का कोई चांस भी नहीं है। एंड मिल्क पाउडर देने से ये इतना देखिए बहुत अच्छी तरह से ये थिकनेस हो जा रहा है। Anita Kapoor is asking what is the recipe name? दिस इज शाही पनीर मैंगो क्रेप्स मैम। अभी इसमें हम एकदम धीमे आंच में इसको पकाना है थोड़ा टाइम, तो मैंगो भी कुक्ड हो जाएगा। कुक्ड होने के बाद इसे फटने का कोई चांसेस ही नहीं रहता है। रबड़ी बहुत अच्छा होता है इसका। और अभी थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर भी ऐड करेंगे इसमें। जाहिदा इज आस्किंग इसमें सोडा क्यों डालते हैं? हाँ, बेकिंग सोडा इसलिए मिल्क फट नहीं जाते हैं। हम ऑलरेडी इसमें देखिए ये इवापोरेटेड मिल्क हम रखे करके जाहिदा जी, इसमें हम मैंगो प्यूरी डाल के ऑलरेडी मैंगो मिल्क बना के रखे हैं। लेकिन जो मतलब प्लेन मिल्क देंगे अब जब मैंगो में, तो उसमें फटने का डर रहता है ना, का कोई चांसेस नहीं रहता है। Any question? Bansi is asking, can you please show the side and English name of each ingredient with quantity so I can write the recipe in my diary? Yes, definitely. And you can follow my page also, Facebook page. There also yes.
And now I am giving some mango milk. मैंगो भी पक गया है एकदम आराम से। देखिए कितना रिचनेस आया है। इसमें हम पनीर भी डाले हैं ग्रेट करके, और इसको हम थोड़ा सा थिकनेस आने तक वेट कर रहे हैं। इसमें अगर आप कार्डामम का फ्लेवर देते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन देने का कोई इनफैक्ट कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी मैंगो फ्लेवर्ड है, सो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें कार्डामम फ्लेवर ऐड करने के लिए। Is almost done. Hello Priyanka ji. This is not gatta actually, this is mango का pieces है मैम। ये क्विक एक रबड़ी बना रहे हैं, वेरी थिक एंड रिच रबड़ी। तो देखिए मेरा दूध एकदम फटा नहीं। सी, आप अगर नॉर्मल मिल्क भी डालेंगे तो दूध का फटने का कोई चांसेस ही नहीं है इसमें। Jayashree Masali is asking, what is the consistency of the batter and are you going to fry it? Yes, and हम दिखाते हैं आपको कंसिस्टेंसी। तो ये मेरा तैयार है, देखिए इसका थिकनेस। इसको हम थोड़ा सा अभी फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। दिस इज वेरी क्विक रबड़ी रेसिपी। See the consistency of rabri and very fine flavor। इसको हम थोड़ा फ्रीज में रख देते हैं ठंडे के लिए। See, this is the consistency of batter। इसमें हम हाफ कप करके, अराउंड हाफ कप करके सब लिए है। हाफ कप सेमोलिना, हाफ कप ऑल पर्पस फ्लोर, हाफ कप राइस फ्लोर, एंड इसमें हम सब मिल्क, नॉर्मल जो अमूल गोल्ड मिल्क होता है वो भी हम ऐड किए हैं। एंड देन उसमें हम एक मैंगो मिल्क बना के रखे थे। मिल्क को इवापोरेट करके उसमें मैंगो प्यूरी डाल के, फिर थोड़ा सा मिठाई में डाल के उसको हम एक मैंगो मिल्क बना के रखे थे। उसको भी हम फ्लेवर के लिए इसमें दिए हैं, मतलब बैटर में भी मैंगो का फ्लेवर है। तो कंसिस्टेंसी जस्ट लाइक दैट। इसको हम, यू कैन एडजस्ट द कंसिस्टेंसी। अब देख के हम एकदम से ज़्यादा से एकदम मत डालिए मिल्क या मैंगो मिल्क, जो भी डालिए। तो बैटर को थोड़ा देख के इसका कंसिस्टेंसी ये करना पड़ता है। सो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी। सी, ऐसे कंसिस्टेंसी में आप कर सकते हो। एंड इसके स्टफिंग के लिए हम बनाए हैं अमूल पनीर को हम ग्रेट करके फिर उसको मैश किए हैं, एंड उसके साथ हम तवा में घी लिए हैं 1 टेबल स्पून, एंड फिर पनीर ऐड किए, एंड देन उसमें हम मिठाई में यूज़ किए, एंड
जो मैंगो का फ्रेश मैंगो का पल्प है ये हमने यूज़ किए हैं। पल्प दिए हैं अराउंड हाफ अ कप। तो फिर एटलीस्ट 20 मिनट्स उसको धीमी आंच पे रख के इसका फिलिंग्स बनाए हैं। पैन को थोड़ा गर्म होने देते हैं एंड देन हैव टू ब्रश सम ऑयल और घी। यू कैन यूज ऑयल और घी वट एवर यू प्रेफर। ऐसे करके घुमा के भी फैल सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके। अच्छा, आप जो उसमें सैफरन जो हम रबड़ी बनाए हैं तो उसमें आप सैफरन भी थोड़ा दे सकते हैं। सैफरन का फ्लेवर एंड ग्रीन इलायची का फ्लेवर दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम नहीं देंगे बिकॉज दैट इज़ मैंगो का है तो मैंगो का फ्लेवर अच्छा रहेगा ज़्यादा। तो इसमें जो स्टफिंग बनाए हैं उसको हम ऐसे पुट कर देंगे। फिर हम इसको ऐसे रोल कर देंगे, देखिए। एंड इसको थोड़ा धीमे आंच में। बैटर की कंसिस्टेंसी जितना अच्छा होगा, जितना सही होगा, देखिए क्रेप्स उतना बढ़िया बनेगा। कहीं पर चिपकेगा नहीं। फिर ये टेस्ट भी बहुत बढ़िया होगा। बैटर को कंसिस्टेंसी को आपको संभालना है क्योंकि इसमें मैंगो प्यूरी भी डाले हैं, मैंगो का मिल्क भी डाले हैं। सो बैटर को एकदम ऐसे हम फिर से दिखा देते हैं। बैटर को ऐसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए। लुक एट द कंसिस्टेंसी। ऐसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आपका जो क्रेप्स है ये बहुत अच्छा बनेगा। घी यूज कर सकते हैं एकदम डेफिनेटली। एंड मिठाई में अगर घी यूज करेंगे तो दैट इज वेरी बेटर। एकदम यूज कर सकते हैं जस्ट ब्रशिंग के लिए, और कोई ज़रूरत ही नहीं है क्रेप्स में, ओनली फॉर ब्रशिंग। तो see that brown texture has come and the crepes is ready. हम एक और करके हम बता देते हैं। एक जब हो जाएगा फिर से आप ऑयल को ब्रश करेंगे या घी को ब्रश करेंगे थोड़ा सा। एंड देन लेके थोड़ा सा ऐसे करके घुमा के भी कर सकते हैं, या तवा को भी आप ऐसे करके कर सकते हो। I have to make another one.
ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह से फैन होना चाहिए। इसको थोड़ा होने देते हैं। बैटर अंदर से पकेगा क्या? यस यस, एकदम धीमी आंच पे हो रहा है, तो एकदम धीमी आंच पे। देखिए जो बबल्स आ रहा है इसी से पता चलता है कि पक रहा है। हम इसमें स्टफिंग दे रहे हैं। You can try this recipe. A very nice recipe it is. Okay, almost. हो रहा है। ढक देने से जल्दी हो जाता है। मेरा दूध भी तैयार हो गया है, शायद ठंडा हो गया है। देखिए कितना सुंदर रबड़ी बना है, पूरा मैंगो का फ्लेवर देके रबड़ी। ये भी मेरा रेडी है, थोड़ा और ठंडा हो जाए। Yes, any question? इसको फोल्ड कर लेंगे। बैटर में क्या क्या डाला मैम? हाँ, बैटर में दिए हैं हम हाफ कप सेमोलिना, हाफ कप राइस फ्लोर, हाफ कप ऑल पर्पस फ्लोर। तीनों ही हाफ कप है, जो मेजरमेंट कप आता है ऐसे, या आप जो कप लेंगे उसी का मेजरमेंट से लेंगे, नहीं तो अदरवाइज दिस यूज दिस मेजरमेंट कप। एंड ये हमने रोल कर दिया है। एंड उसमें आप देंगे अमूल मिठाई मेट, अराउंड 4 टेबलस्पून ऑफ अमूल मिठाई मेट। शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अमूल मिठाई मेट की ही यूज़ करते हैं। एंड उसमें बैटर में प्लेन मिल्क से तो पहले हम देंगे, प्लेन मिल्क में हम यूज़ किए हैं अमूल गोल्ड। एंड हम अमूल गोल्ड को ही सब इवापोरेट करके उसमें मैंगो पल्प देके मैंगो मिल्क भी बना के रखे थे। फ्लेवर के लिए हम इसमें मैंगो मिल्क भी डाले हैं, ऐड किए हैं। एंड देन हमने ऐसे बैटर को मिला के, देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी में एटलीस्ट 10 मिनट्स यू हैव टू रेस्ट इट, एंड देन इसको आप बना सकते हैं। कंसिस्टेंसी ऐसे होगा, पोरिंग कंसिस्टेंसी जितना सही होगा क्रेप्स उतना अच्छा बनेगा। तो ये भी पक गया है, स्विच ऑन द गैस। क्रेप्स आर रेडी। Time. जो रबड़ी बनाए हैं वो रबड़ी डालेंगे। वेरी क्विक एंड वेरी नाइस रबड़ी,
मेरा किचन एकदम पूरा मैंगो का रबड़ी के फ्लेवर से पूरा भर गया है। Use the scraps, some fresh mango pulp, fresh mango के chopped mangoes, very nice dish this is। टोटल प्रिपरेशन टाइम इस रेसिपी का? टोटल प्रिपरेशन टाइम देखिए मैम, एक्चुअली इसको तो हमको जैसे प्यूरी बना के रखना है, फिर स्टफिंग बना के रखना है। इट्स टाइम टेकिंग। प्रिपरेशन टाइम सब कुछ मिला के 1 घंटा आप कर सकते हैं। हम तो लाइव में मतलब टाइम लिमिट बहुत शॉर्टेज है, तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा तो कुछ क्रैनबेरीज हम दे देते हैं ओनली फॉर गार्निशिंग। यू कैन गिव हियर अनार ऑल्सो। तो कुछ तो मतलब करके बना के रखना पड़ रहा है, मतलब रखे हैं बोल के इतना जल्दी हुआ, बट अदरवाइज इज नॉट पॉसिबल। इट विल टेक टाइम। Some mint leaves for looking beautiful looking। मिंट के फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है सभी को लगभग। some saffron strands भी हम दे देते हैं ऊपर से। So my Shahi mango paneer crepes is almost ready to serve। अमूल मिठाई में इसमें हम यूज़ किए अमूल का गोल्ड मिल्क जो है वो हमने यूज़ किए इसमें, एंड अमूल का पनीर यूज़ किए। तो ये तीनों यूज़ करके जो ये डिश बना है, इट्स वेरी यम्मी एंड टेस्टी, वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो सी। सो दिस इज़ द डिश। आई होप you all enjoy this session, and this is ready to serve now. I hope you all enjoyed, and please try this at your home. Please try this at your home, and thank you so much. Thank you Amol, the whole team. Thank you again Abhishek sir and Ishan sir for giving me such a wonderful opportunity again, and thank you. Bye bye, take care.